जय गुरुदेव। श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध के 136 संख्या से आगे। सद्व्यवहार। किसी भी जाति अथवा राष्ट्र का नैतिक स्तर वहाँ के नागरिकों के सामान्य शिष्टाचार द्वारा जाना जाता है। प्रत्येक के सभ्य जाति के नागरिक की उठबैठ, बोलचाल और सब प्रकार का व्यवहार एवं चेष्टाएं उसकी सभ्यता का परिचय देते हैं। वे बनावटी नहीं होती। शिशुकाल से सभ्य कुल का बालक जैसा देखता है वैसा ही व्यवहार करना सीख जाता है। तत्पश्चात उस जाति का व्यक्तित्व जो वहाँ के शिष्टाचार के नियमों के आधार पर ही खड़ा होता है, प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में स्वभाव बनकर व्यक्त होने लगता है। सभी कुल के नटखट बालक की उद्दंडता भी सदाचार से हीन नहीं होती। सर्वसाधारण की यह स्वाभाविक धारणा होती है कि संपर्क में आने वाले हर किसी व्यक्ति के मुख से यह सुनकर कि उसने अमुक घटना देखी, पढ़ी या सुनी है, उसका कथन मात्र बिना प्रमाण मांगे विश्वास करने योग्य है। इससे प्रमाणित होता है कि मनुष्य का स्वभाव सत्यपरायण होता है और वह बिना किसी विशेष कारण के असत्य भाषण करना नहीं चाहता तथा वह किसी शिष्ट, सभ्य एवं शिक्षित व्यक्ति से असत्य भाषण की आशा भी नहीं करता। इस प्रकार नागरिकता का प्रथम मौलिक सिद्धांत सत्य व्यवहार और सत्य भाषण है। यदि किसी को वचन दिया जाए तो उसका यथाशक्ति पालन करना चाहिए और यदि विशेष कारणवश पालन न हो सके तो उस व्यक्ति से लिखित अथवा मौखिक क्षमा याचना कर्तव्य है। सर्वप्रथम तो किसी से वचनबद्ध हुआ ही क्यों जाए। प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है और वचनबद्ध होना पराधीनता स्वीकार करना है, परंतु एक बार वचनबद्ध होकर अपने उस वचन का पालन न करना विश्वासघात बन जाता है। प्रायः देखने में आता है कि बहुत से मनुष्य दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अथवा मनोबल के प्रभाव के कारण वचनबद्ध हो जाते हैं और दूसरे ही क्षण उसे भुला देते हैं। उनका स्वभाव सबकी हाँ में हाँ कहने का होता है। उनकी कोई स्वतंत्र सम्मति ही नहीं होती और उन पर किसी का भी विश्वास नहीं रह जाता। वचन का महत्व जानने वाले व्यक्ति में ही नहीं कहने का नैतिक बल होता है। सद्व्यवहार का दूसरा अंग शिष्टाचार है। सत्य व्यवहार और सद्व्यवहार में थोड़ा ही अंतर है। प्रथम सत्य का आधार लिए होता है और कभी कभी सद्व्यवहार की सीमा का उल्लंघन भी कर दे जाता है, जैसा कि एक व्यक्ति सन्मार्ग से विचलित करने वाली सामाजिक रूढ़ियों को, जिन्हें सद्व्यवहार समझा जाता है, तोड़ देता है और सत्य मार्ग को नहीं छोड़ता। तथापि सद्व्यवहार के बिना मनुष्य मानवता के स्तर से गिरा हुआ होता है। दूसरों के प्रति सद्व्यवहार एक सामाजिक आवश्यकता है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषु न समाचरेत के अनुसार दूसरों के साथ ही भी वैसा ही व्यवहार करो जैसा अपने साथ उनसे चाहते हो। नम्रता, सौहार्द और मुस्कुराते हुए प्रसन्न वदन सबसे मिलना सद्व्यवहार के अनिवार्य अंग हैं। यात्रा के समय ट्रेन अथवा बसों में, जलसों, मेलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सज्जन स्वयं कष्ट सहन करके भी दूसरों, विशेषकर स्त्रियों, बालकों और वृद्धों की सुख सुविधा का ध्यान रखता है। विद्वानों और महान पुरुषों का सदा सत्कार करता है और रोगियों अथवा दुखियों की सेवा शुश्रूषा करता है। कभी अभिमान की बातें नहीं करता। वह क्रोधावश में अपना संतुलन खोना नहीं चाहता और हे निरर्थक
वाद विवादों से दूर रहता है। संभाषण की शैली भी सद्व्यवहार का अंग कही जा सकती है। बहुत से लोग बातें करने का कौशल नहीं जानते और जन समुदाय में असंतोष का कारण बन जाते हैं। प्रायः पुलिस अफसरों की भाषा एवं बोलने और देखने का ढंग गालियों से पूर्ण और अश्लील हो जाता है। सुनते हैं कि ब्रिटिश कालीन अंग्रेज अधिकारी जब रिटायर्ड होकर स्वदेश लौटते थे तो वहाँ उन्हें उक्त प्रकार की आदतों के कारण सभ्य समाज के योग्य नहीं समझा जाता था। अधिक वाचाल होना भी एक दोष है और दो व्यक्तियों की बातों में बिना पूछे अटकना मूर्खता का लक्षण है। सभ्य नागरिक मितभाषी होता है। वो जो कुछ कहता है सत्य और मधुर होता है। किसी अंधे को अंधा और काणे को काणा कहना कोई गुण नहीं है। किसी भी मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वह समाज में अपनी मुखमुद्रा, स्वभाव और चेष्टाओं द्वारा दुख या ग्लानि फैलावे और सामाजिक सुख शांति में बाधक हो या उसे भंग करने का कारण बने। समाज ऐसे व्यक्ति को दंड देगा। आजकल शिक्षित युवक छात्रों का व्यवहार प्रायः स्त्री जाति के प्रति सभ्यता के स्तर से बहुत गिरा हुआ होने लगा है। भारत में जहाँ प्रत्येक अपरिचित स्त्री को संबोधित करने के लिए माता, बहन अथवा देवी जैसे पवित्र संकेतों के प्रयोग का साधारण रिवाज है, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होना बड़े कलंक एवं लज्जा की बात है। मनु का आदेश है कि जहाँ स्त्रियों का सत्कार होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। मनुष्य किसी भी स्त्री का उचित सम्मान न करने पर अपने मातृत्व भाव का अपमान करता है। अपने देश भारत भूमि को जो मनुष्य भारत माता कहकर अभिमान करता है वही अपने देश की देवियों और जननी माताओं के साथ दुर्व्यवहार का दोषी हो। यह बड़े खेद का विषय है। नवयुवतियों स्त्रियों के सामने अश्लील गायन, प्रदर्शन तथा अन्य कुचेष्टाएं सर्वथा असभ्य एवं अवांछनीय असद्व्यवहार है। आधुनिक शिक्षा पद्धति में ब्रह्मचर्य के नियमों का स्थान न होने का ही यह दुष्परिणाम है। हमारी शिक्षण संस्थाएं छात्र और छात्राओं के चरित्र निर्माण की ओर सर्वथा उपेक्षा की नीति बरतती है। उनका लक्ष्य और अंतिम ध्येय अपने शिक्षितों को येन केन प्रकारेण परीक्षोत्तीर्ण कराना मात्र ही होता है, अच्छे नागरिक बनना नहीं। स्वच्छता भी सभ्यता का एक आवश्यक अंग होने के कारण सद्व्यवहार के अंतर्गत आती है। मैले वस्त्र और गंदगी आदतें किसी को अच्छी नहीं लगती। मैले वस्त्रों को तो साबुन से धोकर स्वच्छ किया जा सकता है, परंतु गंदी आदतों से पीछा छुड़ाना कठिन होता है। पृष्ठ संख्या 139 की समाप्ति। जय गुरुदेव।